अब देखो इस तरह का सेंटेंस तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या तुम्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना आता है? क्या तुम्हें बैंक में अकाउंट खोलना आता है? क्या तुम्हें अंग्रेजी में बात करना आता है? और क्या तुम्हें एटीएम से पैसा निकालना आता है? दोस्तों इस तरह का सेंटेंस तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और किसी न किसी से सुनते ही सुनते हैं कि कोई काम हमें आता है, पता है, जानते हो। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएं? नहीं पता है ना? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं दोस्तों कि इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग सीखेंगे और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर और वो है हमारा डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है हमारा स्ट्रक्चर? डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी सामने वाले पर्सन से, जैसे आप यहाँ पे हो, सामने वाले कोई भी पर्सन से आप क्वेश्चन पूछते हो कि भाई क्या तुम्हें चाय बनाना आता है? क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है? क्या तुम्हें कार चलाना आता है? क्या तुम्हें फ़ोन चलाना आता है? क्या तुम्हें फॉर्म भरना आता है? मतलब ये हुआ दोस्तों, जब आप सामने वाले पर्सन से ये पूछना चाहते हो कि क्या तुम्हें कोई काम, कोई एक्शन, काम मतलब क्या हुआ? कोई एक्शन। क्या तुम्हें कोई काम, कोई एक्शन आता है, पता है, जानते हो? तो उस केस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं दोस्तों। कब यूज करते हैं? जब कोई काम किसी पर्सन को आता है, पता है, जानता है, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं दोस्तों। अब देखो हम लोग यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग का क्या होगा? डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा दोस्तों। इसका हिंदी कैसे होगा? क्या तुम जानते हो। मतलब कोई एक्शन का, कोई काम के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें ये काम पता है करना? क्या तुम्हें ये चीज आता है? तो इस तरह का हम लोग बोलते हैं दोस्तों। अब देखो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मैं सामने वाले बंदर से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई तेरे को खाना बनाना आता है? कैसे बनाएंगे दोस्तों? सबसे पहले डू यू नो हाउ टू का यूज करेंगे, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे डू यू नो हाउ टू का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ वर्ब क्या हो गया? खाना। खाना बनाना का हम लोग क्या बोलते हैं? कुक। समझ में आया? डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम्हें कार चलानी आती है? मान लेते हैं आपके पास कार है, ओके, आपके पास कार है, तो आपका दोस्त या फिर कोई भी बंदा आपके पास आता है कि भाई मुझे ना कार दे दो एक दिन के लिए, कहीं पे जाना है। तो आपके दिमाग में तो एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई मैं इसको कार दे दूंगा, इसको चलाना आता है कि नहीं आता है भाई? कहीं ठोक देगा तो, कहीं कुछ एक्सीडेंट कर देगा तो आप इससे कंफर्म करते हो ना कि भाई तेरे को आता है कार चलाना, तुम जानते हो कार चलाना, तुमको पता है कार चलाना, तुम इसे क्वेश्चन कर रहे हो। तो जब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ऑब्वियस है। कैसे बनेगा दोस्तों? सामने वाले बंदे से क्वेश्चन कर रहे हो, देखो यहाँ पे डू यू, सबसे पहले डू यू नो हाउ टू का यूज करेंगे, यहां मैंने बताया डू यू नो हाउ टू। फिर यहाँ पे ड्राइव अ कार, कार चलाने के लिए हम लोग ड्राइव का यूज करते हैं और बाइक चलाने के लिए हम लोग राइड का यूज करते हैं, ओके। तो डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम तैरना जानते हो? अब तुम सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई तेरे को तैरना आता है, तुम तैरना जानते हो, तुम्हें तैरना पता है कैसे तैरा जाता है? कैसे बनाएंगे? डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम। देखो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, डू यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, डू यू नो हाउ टू यूज फोन। मतलब आप सामने वाले पर्सन से पूछ रहे हो कि भाई तुम्हें ये काम करना आता है, ये काम करना पता है। समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लेकिन अगर सामने वाला बंदा अगर आंसर देना चाहता है कि हाँ भाई मेरे को आता है, मेरे को पता है, मैं जानता हूं, तो उस केस में वो कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करेगा? तो उस केस में दोस्तों वो जो सामने वाला बंदा है वो यूज करेगा इस स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट प्लस नो नोस। क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस नो नोस, देन हमारा होगा हाउ टू, देन होगा V1। ये क्वेश्चन का आंसर जब करना रहेगा सामने वाला बंदा को तो ये वाला आंसर ये स्ट्रक्चर का यूज करेगा दोस्तों, सॉरी ये स्ट्रक्चर का यूज करेगा। और अगर दोस्तों सामने वाला बंदा ये कहा कि मेरे को नहीं आता खाना बनाना, मेरे को बाइक चलाना नहीं आता, तो वो यूज करेगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करेगा, डू नॉट और डज नॉट का यूज करेगा, देन यहाँ पे नो का यूज करेगा एंड हमारा हाउ टू का यूज होगा, हाउ टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा दोस्तों। समझ में आया? देखो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहा, सिंगुलर मतलब क्या हुआ? ही रहा, सी रहा,
इट रहा या कोई भी सिंगल नेम रहा, सिंगल पर्सन के बारे में बातें किए जाए, तो उस केस में हमारा नोस का यूज होगा और हमारा डज नॉट का यूज होगा, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा, जैसे यू रहा, आई रहा, वी रहा, दे रहा, या फिर एक से ज्यादा पर्सन रहा, फॉर एग्जाम्पल अमन एंड सोनू, एक से ज्यादा बंदा है, तो उस केस में हमारा डू नॉट का यूज होगा और नो का यूज होगा। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, डू यू नो हाउ टू कुक। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और सामने वाला बंदा है, तो सामने वाला बंदा से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई तेरे को खाना बनाना आता है, तो मैं क्वेश्चन किया डू यू नो हाउ टू कुक। अब सामने वाला बंदा को खाना बनाना आता है, तो वो पॉजिटिव में बोलेगा, कैसे बोलेगा, यस ब्रो आई नो। आई के साथ क्या यूज होगा, नो का यूज होगा, आई नो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू कुक। और अगर सामने वाला बंदा को नहीं आता, तो वो यूज करेगा दोस्तों आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन वो करेगा दोस्तों। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव समझ में आ गया दोस्तों कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं डू यू नो हाउ टू में दोस्तों। अब देखते हैं, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेके आया हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ, सो दैट मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कितना सीखे और कितना जानते हो दोस्तों। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या तुम्हें कार चलाना आता है, क्या तुम्हें इंग्लिश में अपना नाम और काम बताना आता है, क्या तुम्हें ऑनलाइन टिकट बुक करना आता है, क्या तुम्हें किसी अजनबी से रास्ता पूछना आता है, क्या तुम्हें मोबाइल में यूपीआई से पेमेंट करना आता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके दोस्त, आपके फादर के दोस्त, या तो फिर आपके पापा या कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन। अब उसे आप लोग इंग्लिश में बताओगे कि यस आई नो हाउ टू, क्या बोलोगे, आई नो हाउ टू। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओ, सो डैट मुझे क्लियर पता चल जाए कि आप लोग को कितना आता है और आप लोग कितना सीखे। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ये भी बताओ। अगर इसी तरह का वीडियो और चाहिए तो मुझे वो भी बताओ दोस्तों कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।